सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं वह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा वीडियो होने वाला है ऑटो हंटिंग विथ माय क्लोन्स चैप्टर 2, या फिर मैं कहूँ चैप्टर 1, क्योंकि पहला जो वीडियो हम बनाए हैं वो है उसकी एपिलॉग। तो चैप्टर होता है शुरू, और एक अंधेरे से कमरे में हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे काम करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना खाना है। कई चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं करना चाहता हूँ। मैं घूमना चाहता हूँ, मैं पार्टीज करना चाहता हूँ, मैं गेम्स खेलना चाहता हूँ, और मैं डेट भी करना चाहता हूँ। क्यों एक इंसान एक ही काम कर सकता है? इसीलिए मैं हमेशा 2 बॉडी चाहता था, और मुझे मिल गई। और सीन चेंज होता है और हमें कहीं बाहर का सीन दिखाया जाता है। 2 दोस्त अपने में बात कर रहे होते हैं कि मैं आखिरकार अवेकेंड हो चुका हूँ, मुझे पता है मेरी स्किल्स कुछ खतरनाक होने वाली हैं। तो उसका दोस्त उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुझे ऐसी स्किल मिलनी चाहिए जिससे तेरा दिमाग सही हो सके, थोड़ा तेज हो सके कि तू दिमाग चला सके गधे। तो उसका दोस्त कहता है, चुप हो जा कुत्ते। और हमें एक मोटा दिखाया जाता है जो कहता है, मैं थक गया हूँ, मुझे घर जाना है। ये एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, ग्योंगगुक यूनिवर्सिटी का, जियोंग सांगवू, और यही है हमारा मेन कैरेक्टर। और ये कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरे पास 2 बॉडीज होती। तभी कोई माइक पे कहता है, एवरीवन अटेंशन प्लीज। ये एक ए रैंक हंटर है, पार्क वोंटे। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मैं हूँ 10th पोर्टल अवेकनिंग का इंचार्ज। अवेकनिंग प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो गवर्नमेंट कराती है उन लोगों की मदद करने में जो अवेकेंड हैं, ताकि हम डंजन्स क्लियर कर सकें और हमारी स्किल्स हमें पता चल सके। और लोग लाइन में लग जाते हैं पोर्टल से जाने के लिए, अपनी स्किल्स चेक करने के लिए। और हमारा एमसी कहता है कि अब मेरा समय आने वाला है चेक करने में। तभी एक फीमेल आती है और उससे कहती है, तुम ही हो सांगू ना? तो वो कहता है हाँ। तो कहती है, चलो तुम्हारा टाइम आ चुका है। ये पोर्टल जो हमारे सामने है, आपको इसी के अंदर जाना है। उम्मीद करती हूँ आपका सफ़र अच्छा हो। और वो उसके अंदर जाता है और कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। और वो उठता ही कहता है कि क्या मैं बेहोश हो गया था, मेरा सिर दर्द कर रहा है। और वो कहता है, क्या मैं एक बंकर में हूँ? और वो कहता है कि मैं अकेला यहाँ नहीं हूँ जिसे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कई लोग हैं जिनको थोड़ा दिक्कत हुआ है इस पोर्टल से। तभी हमें एक फीमेल दिखाई जाती है जो अपनी फायर एबिलिटी यूज करती है। तो उसके पास एक बंदा होता है जो कहता है, मैं हूँ हेल गिल्ड से, क्या आप हमारे गिल्ड में ज्वाइन करना चाहेंगी? और उसी के साथ एक और बंदा होता है डॉग जिम गिल्ड से, वो भी कहता है, क्या आप हमारी गिल्ड में शामिल होना चाहेंगी? और वो बेचारी लड़की सदमे में कहती है हाँ। उसे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और हमारा एमसी उसे देख के जल रहा है, कह रहा है कि मुझे उससे जलन हो रही है, उसे गिल्ड में रिक्रूटमेंट मिल रहा है। तभी हमारे एमसी के पास एक बंदा आता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप भी अब अवेकन हो चुके हैं, तो क्या है आपकी एबिलिटी? आपको अच्छा फील हो रहा है ना? तो एमसी कहता है, नहीं मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है भाई, ये सांगू एक नंबर का आलसी है। तो वो बंदा कहता है कि आपको जल्दी अच्छा लगने लगेगा। वैसे आप अपने स्किल्स चेक किए हैं अभी तक कि नहीं? सांगू कहता है, रुकिए मैं चेक करता हूँ। और जब वो अपने देखता है स्किल, तो उसकी स्ट्रेंथ व्रेंथ की भाई एकदम हालत खुद ही पड़ी है। तो वो कहता है, चलो मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं सीरियस हूँ, मैं अपने स्किल से मतलब रखता हूँ। और जब उसने अपनी स्किल देखी तो उसने सोचा, ये क्या है? उसकी स्किल है क्लोनिंग। और जब ये बात उस बंदे को बताता है जो उसके पास आया रहता है, तो वो कहता है, क्लोनिंग? तो सांगू कहता है, क्यों, कोई बुरी बात है क्या? तो बंदा कहता है, नहीं, लेकिन एक और बंदा था जिसकी पास ये एबिलिटी थी, इमेजिनरी क्लोन्स बनाना, लाइक एक इल्यूजन। तो सांगू अपने मन में कहता है, लेकिन मेरी एबिलिटी इल्यूजन नहीं है, ये क्लोन्स बनाने का लिखा हुआ है बस। तो वो बंदा बोलता है कि अच्छा है सर, कि बिना स्किल से अच्छा तो आपके पास कम से कम एक स्किल तो है एज एन अवेकेंड। और वो कहता है कि अगर आप उन ऑफिशियल्स के पास जाके अपनी स्किल्स दिखाएं तो वो आपको अच्छे से जज कर पाएंगे। और तभी हमें वहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है जो कुछ ज़्यादा ही नौटंकी कर रहा होता है, लाइक बहुत अजीब सा शो ऑफ कर रहा होता है दिखाने के लिए अपना एट्रीब्यूट। तो उसको देख के अपना एमसी बोलता है, नहीं ठीक है, वैसे एग्जिट कहाँ है? तो वो कहता है, हाँ आप जा सकते हैं, लेकिन एक बार अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो जो रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है वो तभी कहता है, नेक्स्ट प्लीज़। तो अपना एमसी वहाँ पे जाता है। तो जो बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है वो कहता है, तो सर आपकी स्किल्स हैं क्लोनिंग? हाँ। तो कहता है, हाँ आपके पास 73% चांसेस हैं कि आप एक और स्किल अनलॉक कर पाएँ। और वो कहता है, क्लोनिंग स्किल हैज़ बीन रजिस्टर्ड, आप अब जा सकते हैं। अवेकन रजिस्ट्रेशन आपकी ब्रेसलेट पर सेंड हो चुका है। और एमसी वहाँ से निकलता है और वो कहता है,
ये उससे तो जल्दी है जैसे मैंने सोचा था, मैं जल्दी निकल गया। और वो मन में कहता है क्लोनिंग, हाँ ये कैसी स्किल है वैसे। वो अपने रूम में एंटर होता है और कहता है मेरे बच्चों तुमने अच्छा किया है ना, मतलब उसने गेम्स को ऑटो पे लगा के छोड़ के गया था। और वो आते ही सबसे पहले बोलता है ट्रैश, छोड़ो, और जाके बिस्तर पे लेट जाता है। भाई ये आलसी पक्का एक ना एक दिन मरेगा अपनी आदत से। वैसे भी इस गेम की पॉपुलैरिटी घट चुकी है, मुझे एक नया गेम शायद खरीद लेना चाहिए, है ना। मुझे ट्यूशन फीस के लिए पैसे चाहिए और किराए के लिए भी पैसा चाहिए। मुझे शायद एक काम ढूंढ लेना चाहिए एज अ पार्ट टाइमर। और तभी उसे याद आता है और वो कहता है ओह हाँ क्लोन्स, मैं एक बार चेक करता हूँ कि ये एट्रीब्यूट है क्या। और वो माना कंसंट्रेट करता है और कहता है क्लोन समन, और उसके सामने उसका क्लोन आ जाता है, वो भी नंगा। और विद दिस द चैप्टर एंड्स होमीज। अगला पार्ट आने वाला है लाइक अगले थर्सडे को। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई है, दोस्तों को भी शेयर कर दो यार, थोड़ा मेरी भी फायदा करवा दो। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।